हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे भाप से बना हुआ गुलाब जल। जी हाँ, स्टीम डिस्टिल्ड गुलाब जल। ये 3 से 4 महीने फ्रिज में ना रखें तो भी ख़राब नहीं होता और इसमें गुलाब की खुशबू आती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो गुलाब के फूलों से आधा किलो गुलाब जल बनेगा। तो ये क्वांटिटी आप यूँ ध्यान रख सकते हैं। गुलाब लेने से पहले आपको 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आप बाज़ार से गुलाब ले रहे हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा पानी ना डला हो, वो थोड़े सूखे हों यानी नेचुरल हों और साथ ही देसी गुलाब हों। मैंने घर में लगे हुए गुलाब लिए हैं और सभी रंग ले लिए हैं, सभी देसी हैं। इन्हें आप 6 बजे से पहले यानी सुबह 6 बजे से पहले तोड़ के रख लें, तब उनमें सबसे ज़्यादा खुशबू होती है। एक एल्युमिनियम फॉइल में आप इन्हें बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। आप बाद में जब गुलाब जल बनाएं तो इस तरह डंडियाँ अलग कर लें, ख़राब गुलाब छोड़ दें और बाकी अच्छी पत्तियाँ अलग कर लें ताकि अब हम गुलाब जल बना सकें। अगर आप एल्युमिनियम फॉइल में गुलाब के फूल रखते हैं तो 8 से 10 दिन वो ख़राब नहीं होते हैं। मैंने पत्तियाँ तोड़ के अलग कर ली हैं और अब मैं इन्हें धोऊंगी। धोने का मतलब सिर्फ पानी में से मुझे इन्हें निकालना है। एक चाली वाली टोकरी लीजिए, उसमें गुलाब की पत्तियाँ डालिए और उनके ऊपर हल्का सा ठंडा पानी डाल लें। बस आपके गुलाब की पत्तियाँ तैयार हैं गुलाब जल बनाने के लिए। मैं ले रही हूँ एक कुकर और एक बर्तन रखने का स्टैंड, यानी जिस पे हम हॉट बर्तन रखते हैं, गरम खाना रखते हैं डाइनिंग टेबल पे, वो स्टैंड मैंने उसे नाप के देख लिया कि कुकर में वो फिट आ रहा है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 लीटर के आसपास पानी। मैंने 1.5 लीटर पानी इसलिए डाला है क्योंकि आधा लीटर गुलाब जल बनेगा आधा केजी गुलाब की पत्तियों से, और थोड़ा सा पानी इसके अंदर कुकर के अंदर भी रह जाएगा। तो आप इस हिसाब से क्वांटिटी हमेशा मेज़र कर लीजिएगा। अब आप जिसमें स्टीम इकट्ठी करनी है उसे एक बार रख के देख लें कि वो बर्तन उस पर स्टैंड पे फिट आ रहा है क्या। अब इसमें मैं डाल दूँगी गुलाब की पत्तियाँ, क्योंकि हमारा बर्तन स्टैंड पे फिट आया था। सारे गुलाब की पत्तियाँ मैं एक बार में ही डाल दूँगी। दोस्तों, एक ज़रूरी टिप, मैंने प्रेशर कुकर, स्टैंड और वो जो स्टीम इकट्ठे करने वाला बर्तन है वो सेट किया हो, यानी मैं हमेशा वही काम में लेती हूँ। तो अगर आप पहली बार इस तरह से गुलाब जल बनाएं तो अपनी ये तीनों चीज़ें पहले से ही छाँट के रख लीजिएगा ताकि आपको उस समय गुलाब जल बनाते समय दिक्कत ना हो। अब एक लकड़ी की चम्मच की सहायता से आप धीरे धीरे गुलाब की पत्तियों को हिला लीजिए। जैसे उनमें हल्की स्टीम लगेगी उनका रंग थोड़ा गहरा हो जाएगा और बाद में हल्का होने लगेगा। आप देख रहे हैं हल्का गर्म पानी लगते ही उनकी पत्तियों का रंग यानी गुलाब की पत्तियों का रंग थोड़ा गहरा हो गया है। थोड़ा पानी आपको लगे तो और डाल दीजिएगा। मैंने आधा पानी और डाल दिया है। अब आप एक लकड़ी की चम्मच की सहायता से गुलाब के फूलों को स्टैंड से थोड़ा दूर कर दीजिए, यानी कुकर की जो दीवारें हैं उस तरफ उन्हें थोड़ा धक्का देके अलग कर दीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पे रखेंगे जिसमें गुलाब जल इकट्ठा करना है वो बर्तन। इस तरह से आपको बर्तन कुकर के अंदर रख देना है और गुलाब की पत्तियाँ उसकी तरफ चारों तरफ फैली हुई होनी चाहिए। गुलाब जल बनाने से पहले आपको एक ढक्कन भी चाहिएगा जो हम कुकर के ऊपर लगाएंगे। ये मैंने एक बहुत बड़ा प्याला लिया है जो कुकर के मुंह के ऊपर लगा के देखा है। इसके अंदर हम बर्फ़ जमाएंगे और साथ ही कोई वज़नदार चीज़ रखेंगे जब गुलाब जल बनाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये पूरा फिट नहीं है, इसमें थोड़ी थोड़ी जगह है हवा निकलने की, तो हमें ये जगह नहीं छोड़नी है। इसका भी हम इंतज़ाम करेंगे, मैं वीडियो बनाते समय दिखाऊंगी आपको। अब इस प्याले के अंदर आपको डालना है पानी जितने में वो भर जाए, और साथ ही इसमें आपको रखनी एक वज़नदार चीज़। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 केजी का नापने का मेज़रमेंट वाला बाट। आप चाहें तो एक ईंट का टुकड़ा ले सकते हैं, पत्थर का टुकड़ा ले सकते हैं, कोई भी वज़नदार चीज़ ले सकते हैं जिससे कि ये ढक्कन प्रेशर देता रहे कुकर के अंदर जो स्टीम बन रही है उस पर। अब इसे भर दीजिए पानी से और बर्फ़ जमाने के लिए रख दीजिए। ये सब आपको एक दिन पहले करना होगा ताकि आपको सारी चीज़ें अगले दिन तैयार मिलें। देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा और इसके अंदर वो बाट भी नज़र आ रहा है जिसमें मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगाई थी। अब ये प्याला मैं कुकर के मुंह के ऊपर रख दूँगी। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो ये वज़न दे रहा है कुकर के अंदर ताकि वो स्टीम बाहर नहीं निकल पाए, दूसरा इसके अंदर बर्फ़ है जो स्टीम को ठंडा करेगी। हालांकि ये बर्फ़ जल्दी पिघल जाएगी और अब इन्हें बार बार बदलना पड़ेगा।
अब चाहिएगा आपको थोड़ा आटा, वो इसलिए कि मैंने आपको दिखाया था ढक्कन और कुकर के बीच में जगह है जहाँ से स्टीम निकलेगी। तो आटे को आप इस तरह लंबा लंबा बेल लीजिए। आटा थोड़ा पतला हो यानी चिपचिप हो, और इस तरह दोनों हाथ से उसको रस्सी की जैसे आप लंबा कर लीजिए। ये ट्रिक मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी जब वो हांडी में दाल या सब्जियां बनाती थी। तो इस तरह से आटे को करने के बाद वो ढक्कन पे सील कर देती थी हांडी को। तो मैंने उनकी वो ट्रिक याद रखी। अब मैं इसे एक पानी के बॉल में भिगो लूँगी ताकि ये थोड़ी और चिपचिपी हो जाए, यानी एक जैसे गोंद हो जाता है ये। और अब इसमें कुकर के और जो मैंने प्याला रखा बर्फ़ वाला, उन दोनों के बीच में जो हवा निकलने की जगह है उस पे से अच्छे से चिपका दूँगी। इस समय आप आंच धीमी रखिएगा, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। इस तरह आप धीरे धीरे कुकर के चारों तरफ चिपका दें, इससे स्टीम बाहर नहीं निकलेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुलाब जल मिलेगा। पर आपको इसे बार बार संभालते भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं से भी हवा ताकत निकाल के बाहर निकलेगी तो कई बार वहाँ हल्की जगह हो जाती है। तो यानी जैसे आपने देखा, मैं दोबारा उसके ऊपर आटा चिपका रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ एकदम टाइट हो जाए और वहाँ से बिल्कुल भी हवा नहीं निकले। तो आपको भी ये जो ट्रिक है ये अपनानी पड़ेगी, और इससे आपका गुलाब जल ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा और वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप कोई टूल की सहायता से, यहाँ मैंने खिलौने बनाने वाला काम में लिया, धीरे धीरे आप आटे को और दबा दीजिए इस तरीके से। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। अब मैं आगे की प्रोसेस आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में बॉयलर है और स्टीम इकट्ठी करने की कोई भी बर्तन है, तब तो ये प्रोसेस आपके काम नहीं आएगी। लेकिन जिनके पास नहीं है, जैसे मेरे पास भी नहीं है, तो कुकर में इस तरह से जब आप स्टीम निकालते हैं तो ये सबसे प्योर, सबसे बेस्ट निकलती है और ज़्यादा से ज़्यादा निकलती है। अब आप देख रहे हैं मैंने सेकंड लेयर आटे की भी चिपका दी है, और टूल की मदद से मैं उसे चिपका रही हूँ ताकि अच्छे से सील हो जाए। इतना सील होने के बाद में भी कभी कभी कहीं कहीं बबूले निकल जाते हैं हवा के, तो आप वापस वहाँ आटा गीला करके चिपका दीजिएगा। 10 मिनट के बाद पानी बर्फ़ का पिघल जाएगा और आटा सूख जाएगा। सूखा हुआ आटा आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये पानी बहुत गर्म होता है तो इसे हाथ मत लगाइएगा। और ये जो आटा है ये इतना गर्म नहीं होता, मैं तोड़ के दिखाती हूँ कैसा लगता है। अब आप पानी को किसी चम्मच की सहायता से बर्तन में निकाल दें, क्योंकि अब यहाँ पे हमें दूसरी बर्फ़ डालनी होगी। फ्रेंड्स, जब मैं गुलाब जल बनाती हूँ इस तरह की और कोई रेसिपी यूज़ करती हूँ जिसमें स्टीम देनी होती है, तो मैं पॉलीथीन बैग के अंदर बहुत सारा बर्फ़ जमा देती हूँ। ये बहुत इजीली जम जाता है और जब ज़रूरत हो फ़ौरन काम में आ जाता है। तो अब वापस मैंने बर्फ़ डाल दी है, क्योंकि ये प्रोसेस मुझे 2 से 3 बार करनी होगी। जब बर्फ़ है स्टीम के टच में आती है तो स्टीम को ठंडा कर देती है और स्टीम वापस जाके बर्तन में गिरती है, जो गुलाब जल में बदल जाएगी। आधे घंटे के बाद आप कुकर बंद कर दें और उसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद किसी भी चीज़ की सहायता से आप धीरे धीरे आटे को कुरच लें। वैसे आटा बहुत गर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए कोई टूल लें जिससे आप आटे को कुरच लें। एक ज़रूरी बात, शुरू में आपको अंदाज़ा गुलाब जल का नहीं लगेगा, लेकिन जब आप एक बार बना लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना गुलाब जल बन के तैयार हुआ है। क्योंकि एक बार आटा सील करने के बाद में आप उसे वापस खोल के नहीं देख सकते हैं। पर इतना यकीन मानिए कि आप जब भी ये प्रोसेस करेंगे तो हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि कितना गुलाब जल बन के तैयार हो गया, बर्तन तो उल्टा नहीं हो गया, कितना मेरा गुलाब जल बना है। पर यकीन मानिए हर बार गुलाब जल उतना ही बनेगा जितनी क्वांटिटी पानी की और गुलाबों की आपने डाली है। अब धीरे से आप ढक्कन को ऊपर उठा लें और देखते हैं रिज़ल्ट क्या है। ये देखिए, गुलाब जल काफ़ी सारा बना है और बन के अब तैयार है। ये है नीचे बची हुई गुलाब की पत्तियाँ। इनमें बिल्कुल खुशबू नहीं है और ये सिर्फ पौधों में खाद देने के अब काम आएंगी। इन्होंने अपनी सारे खुशबू और जो उसकी खूबी है सारे गुलाब जल के अंदर डाल दी है। अब बारी है आगे की प्रोसेस की। फ्रेंड्स, आप चाहें तो 2 या 3 शीशों में गुलाब जल भर के आप फ्रिज में रखें और एक बाहर रखें, ताकि अगर किसी वजह से एक बोतल के अंदर कुछ भी चला जाता है जिससे डिस्टिल्ड वाटर ख़राब होता है, जैसे कॉटन आप यूज़ करते हैं या खुली रह जाती है, तो बाकी गुलाब जल ख़राब नहीं होगा। ये एकदम प्योर है और आप जितने चाहें उतने काम में से ले सकते हैं।
आप चाहें तो इसे पूजा में भी काम में ले सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि गुलाब जल डिस्टिल वाटर बनाने की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई है और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। जल्दी मिलूँगी, बाय।